ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज हम महाभारत के आधार पर भगवान शिव के उपदेशों को प्रारंभ करते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व में दान धर्म पर्व के अंतर्गत भगवती उमा जी महादेव जी से प्रश्न करती हैं कि धर्म का क्या लक्षण है। जो धर्म को नहीं जानते हैं वे धर्म का आचरण कैसे कर सकते हैं। आज धर्म की परिभाषा लक्षणों को, कौन से लक्षणों को, बाहरी लक्षणों को देख कर की जाती है। कोई दाढ़ी देखता है, कोई चोटी देखता है, कोई यज्ञोपवीत देखता है, कोई संध्या करते हुए देखता है, यज्ञ करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए। इनमें से कोई भी धर्म का लक्षण नहीं। संध्या करना भी नहीं। संध्या करने से हमारे अंदर जो गुण पैदा होंगे वो धर्म के लक्षण होंगे। संध्या करते रहें और धर्म का लक्षण नहीं आवे तो संध्या धर्म नहीं। संध्या धर्म पर चलने के लिए एक साधन है। तो महादेव जी कहते हैं, अब इसमें लिखा है, पहले मुनियों ने भगवती उमा देवी जी की स्तुति की। किससे की? ऋग्वेद के मंत्रों से। अब महादेव जी धर्म का लक्षण करते हुए लिखते हैं, अहिंसाम सत्यवचनम सर्वभूतानुकंपनम शमोदानम यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्मोत्तम। पहला धर्म बताया अहिंसा। अगर पातंजल योग दर्शन को देखें तो पहला यम है अहिंसा। और ये भी लिखा भगवान पतंजलि ने कि अहिंसा मूल है, अहिंसा महाव्रत है, अहिंसा से बड़ा कोई व्रत नहीं। तो अहिंसा क्या, इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि केवल पढ़ने से कुछ लाभ नहीं है। प्रायः लोग ये समझते हैं अहिंसा करते हैं कि किसी से वैर नहीं करना। गांधी के 3 बंदर सुने, किसी की बुराई मत देखो, किसी की बुराई मत सुनो, किसी से बुरा मत बोलो। बुरा क्या है ये भी तो पता लगना चाहिए ना। और किसी की बुराई अगर राजा नहीं सुनेगा तो दंड कैसे देगा? अपराधी की बुराई मत सुनो। कोई व्यक्ति याचक बन के आता है, न्याय की याचना करके आता है, तो वहां मुंह बंद करके राजा बैठ जाए, कान बंद करके बैठ जाए, आंख बंद करके बैठ जाए तो क्या होगा? अर्थात अहिंसा का अर्थ समझा ही नहीं गया। अहिंसा का अर्थ प्राचीन ऋषियों के काल के पश्चात सबसे ज्यादा किसी ने समझा तो ऋषि दयानंद ने समझा। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि प्राणी मात्र के प्रति वैर त्याग अर्थात सबसे प्रीति करना। ये अर्थात सबसे प्रीति करना नहीं लिखते तो अहिंसा समझ में नहीं आती। क्योंकि जो परमाणु बम होता है वो भी किसी की हिंसा नहीं करता। वो तो चलाएगा को तो करेगा हिंसा, वो खुद तो नहीं करेगा। बंदूक की गोली भी किसी हिंसा नहीं करती, पर वो अहिंसक थोड़ी हो गए। कबूतर किसी की हिंसा नहीं करता, कोई मारने आवे तो आंख बंद कर लेता है, खुद मर जाता, पर अहिंसक तो नहीं हो गया। पत्थर किसी की हिंसा नहीं करता, कोई सिर में मार दे तो हिंसा होगी मारने वाले। पत्थर तो हिंसक नहीं हुआ, पर क्या वो अहिंसक हो गया? नहीं। इसलिए जोड़ा सबसे प्रीतिकर। और महर्षि व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में अहिंसा की परिभाषा करते हुए लिखा, सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम अनभिद्रोह सा अहिंसा। सर्वथा सब प्रकार से,
सर्वदा सभी कालों में प्राणी किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह नहीं होना चाहिए। जब न्यायाधीश किसी को मृत्युदंड देता है तो न्यायाधीश के मन में द्रोह की भावना नहीं होती, न्याय की भावना होती है। ये भावना होती है ऐसे दंड दूंगा तो जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा और ये भी इसका भी सुधार होगा। न्यायाधीश अहिंसा का अर्थ यही ले ले कि किसी से बैर नहीं करना, अपराधी से बैर नहीं करना, तो दंड नहीं देना, तो अपराध बढ़ेंगे। उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? न्यायाधीश होगा, राजा होगा। इसलिए अहिंसा की ठीक, किसी से द्रोह नहीं करना। न्यायार्थ किसी को मारना अहिंसा नहीं है, हिंसा है। हिंसा नहीं, अहिंसा है। तो उससे बहुतों के प्राण बचेंगे। एक डाकू को मारने से बहुतों के जीवनों की रक्षा होगी। इसलिए डाकू को दंड देना अहिंसा के अंतर्गत आता है, हिंसा के अंतर्गत नहीं। अब दूसरी बात, सबसे प्रीति करना। दुष्ट को दंड देना वैसे एक कठिन कार्य है। दुष्ट अगर कमजोर है तो कोई भी दंड देगा, लेकिन बलवान है तो। ऋषि आनंद ने भी मनुष्य की परिभाषा हम सबसे पहले क्या कहा? परिभाषा बता के अन्यायकारी बलवान से कभी न डरे। अन्यायकारी अधर्मी बलवान से कभी न डरे। तो मनुष्य का लक्षण पहले ही बता दिया। और मनुष्य बनता अहिंसा से, अहिंसा के पालन से। क्योंकि जो मनुष्य बनता है वही योगी बनता। कोई प्राणी योगी नहीं बन सकता सिवा मनुष्य के। इसलिए मनुष्यता की भी पहली परिभाषा अहिंसा ही है। धर्म की पहली परिभाषा अहिंसा है, और धर्म से जो धर्म को धारण करता है वही मनुष्य है। तो अन्यायकारी बलवान से कभी न डरे, ये कोई सरल कार्य नहीं है। राजा से न डरे, कितना ही शक्तिशाली है तो भी न डरे अगर अन्याय करता है तो। और न्याय करने वाला, धर्म करने वाला, आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत कमजोर है, उसके पास कुछ नहीं, उससे भी डरता रहे। लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं होता। आज सत्य बोलने वाले, सत्य पर चलने वाले आध्यात्मिक व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं, उसको कोई कुछ समझता ही नहीं है कि ये क्या है। लेकिन जो सत्ता संपन्न लोग हैं, धन संपन्न लोग हैं, बल संपन्न लोग हैं, उनकी चाटुकारी सब करते हैं। तो यहां मनुष्यता समाप्त हो गई। ये हिंसा है। अगर दुष्ट लोगों की चापलूसी करेंगे तो वो दुष्ट और ज्यादा दुष्टता करेगा, इसलिए उसका दोष भी हम पर आएगा। इसलिए लिखा गया अन्यायकारी वालों से कभी न डरे। ऐसा भी नहीं कि कभी छूट मिल जाए, कभी न डरे। सदा उसके नाश का प्रयत्न करता रहे। उसका नाश करना भी अहिंसा की कोटि माता है। एक राजा अगर दुष्ट है, उसको दंड दे दो तो सारा देश सुखी हो जाए। इसलिए वो अहिंसा की कोटि माता, उसको दंड देना, उसको मारना। यही तो कृष्ण भगवान ने किया था, यही तो श्री राम भगवान ने किया था, यही तो महादेव जी ने भी किया था। इन्होंने भी कितने राक्षसों को मारा था। सबके हाथ में हथियार है। वो हिंसा के लिए नहीं है, अहिंसा की रक्षा करने के लिए। उनका हथियार चलाना भी अहिंसा की कोटि में है। जैसे जज का फांसी की सजा देना अहिंसा की कोटि में है, अगर वास्तव में वो न्यायपूर्वक दे रहा है तो। अन्याय पक्षपात आ गया तो हिंसा की कोटि में आ जाएगा। अगली बात, सबसे प्रीति करना। धर्मात्मा निर्भय से सदैव डरता रहे, उसका सदैव प्रिय आचरण कर, अर्थात उससे प्रीति करे। तो महर्षि आनंद ने यह भी बता दिया किससे प्रीति करे और किससे दुष्ट शत्रुता करे। अन्यायी से शत्रुता करे और सज्जन से प्रीति करे। और प्रीति का अर्थ, सबसे प्रीति करना ये कहने में भी बहुत सरल है। सबसे प्रेम करो, कितना सरल बात है। लेकिन एक अपना भाई हो और एक कोई शत्रु का भाई हो, शत्रु भले ही दुष्ट है लेकिन उसका भाई सज्जन है, या अपरिचित व्यक्ति है,
तो अपर चीज से कितने लोग प्रीति करेंगे? जहां अपना और पराया का भेद मिट जाए फिर व्यवहार करे, वो है वास्तव में प्रीति करना, वो है अहिंसा। सबसे प्रीति करना अर्थात सबके सुख के बारे में सोचना। मंदिरों में नारे लगाते हैं, धर्म का नाश हो, नहीं, धर्म का धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सभी सुखी हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कैसे बोलते हैं? जैसे टेप रिकॉर्डर बोलता है, जैसे कैसे बोलती है, जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो बोलता है, वो वीडियो बोलता है उसमें भाव नहीं होता, शब्द होते हैं, और जब हम बोलते हैं तो भाव होता है। लेकिन जो बोले जाते हैं नारे, उनमें कोई भाव नहीं होता, मशीन की तरह बोलते। ये पूछें कि सभी प्राणियों में सद्भावना के लिए, सभी के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर जय करे सभी रोगी ठीक हों, सभी रोगी निरोग हों, सभी रोगी स्वस्थ हों, दवाई किसी को न दे, तो उसके नारे से क्या रोगी ठीक हो जाएगा कोई? वैसे ही हम नारे लगाए, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जब तक अहिंसक हम नहीं बनेंगे, जब तक सबके प्रति प्रीति की भावना पैदा नहीं होगी, तब तक इन नारों से कोई लाभ नहीं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके 24 घंटे के कार्यक्रम में, दिन के 24 घंटे होते हैं, उनमें ऐसा कोई समय है क्या जहां सबकी भलाई के लिए सोचते हो? मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा व्यापार, मेरी सर्विस, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, सबका सोचे, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। नहीं सोचेंगे तो दूसरों की भलाई कैसे करेंगे? अपने पास ही नहीं होगा तो दूसरे की भलाई क्या करेंगे? लेकिन ये सब करते हुए क्या कोई समय ऐसा भी आता है कि हम देश के बारे में सोचें, मानवता के बारे में सोचें, धर्म के बारे में सोचें? ऐसा तो कोई समय किसी का नहीं आता। मंदिर में जाकर के घंटी बजा लेंगे और 2-3-4 नारे लगा के वापस आ जाएं, और नारे लगा रहे हों उसी समय कोई व्यक्ति आ जाए, दुखी व्यक्ति, तो क्या हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे? उसको कहेंगे मैं पूजा करने दे। अगर हम ध्यान में बैठे हैं और किसी दुखी की आवाज़ आ जाए तो हमारा क्या कर्तव्य है? ध्यान में बैठे रहें कि हमने कि उसको जाके सहायता दें, उसको जाके सहायता करिए। परमात्मा को ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ध्यान तो अपने स्वार्थ के लिए करें, ताकि हमारी बुद्धि पवित्र और अच्छे काम करे, अच्छा फल मिले। उसका कोई स्वार्थ नहीं। उसको क्या मिलेगा? हम 4 घंटे ध्यान करते रहें, उसको क्या मिलेगा? हम अपने लिए करते हैं, हमारा आत्मा पवित्र हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो। और इसलिए ध्यान अवश्य होना चाहिए, क्यों? ये पवित्र नहीं हुए तो सारा जीवन अव्यवस्थित हो जाए। तो अहिंसा का अर्थ किसी से बैर नहीं करना, किसी के प्रति अन्याय की दृष्टि से नहीं देखना, द्वेष की दृष्टि से नहीं देखना, बल्कि प्रेम की दृष्टि से देखना, स्नेह की दृष्टि से देखना। इसलिए यजुर्वेद में कहा मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। प्राणी तो बहुत हैं, कहते हैं 84 लाख, किसी ने गणना नहीं की, क्या पता कितने हैं, पर लाखों हैं। लाखों में से हम एक तरह की प्रजाति है, मनुष्य। लाखों में से हम बहुत कम हैं। तो अहिंसा तो कहता है सभी प्राणियों के प्रति प्रीति भावना। 84 लाख मान लो, 1 करोड़ मान लो, 50 लाख मान लो, 10 लाख मान लो, उसमें से हम 1/84 लाख हिस्से में हम आते हैं। तो हम तो मानव में ही प्रीति नहीं कर पाए, दूसरे 84 लाख में कहां तक जाएंगे? अपने को छोड़ करके बाकी सबको तो हमने भोजन बना लिया। जितने भी प्राणी उन सबको भोजन बना लिया, जिसको हम खा सकते हैं खाने का प्रयास कर रहा है मनुष्य।
तो जो अहिंसा शब्द कहता है कि सबसे प्रीति करो सब प्राणियों से, वह हमने 84 लाख योनियों को तो खाना अपना धर्म बना लिया। ये तो हमारी स्वतंत्रता है, हम क्या खाएं, ये तो हम तय करेंगे, दूसरा कौन तय करेगा, ऐसा बोलते हैं। इसके लिए आवाज़ें उठती हैं अधिकारों की, हमारे खाने का अधिकार, मैं गाय खाता हूँ मेरा अधिकार है, इसका क्या होगा अगर आप गोहत्या बंद करेंगे तो। इसलिए आज तक बंद नहीं हो पाई। अब रह गए हम 1/84 लाख, उनमें से भी एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व के 7-8 अरब में से कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनका हम भला चाहते हैं। तो महादेव जी की परिभाषा तो ये थी कि कोई भी हमारे कारण दुखी न हो, पर दुष्ट को दंड और आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। ये भी अहिंसा ही है। अब अहिंसा कई प्रकार की होती है। एक तो ऐसे हिंसा कई प्रकार की होती है, उसके विपरीत अहिंसा भी कई प्रकार की हो जाएगी। उसकी बात हम कल करें।